हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा देख रहे हैं टाइम 5:30 हुआ है, तो ये सुबह के 5:30 हुआ है और मैं और मेरी बेटी जैसे कि दिख रहे हैं, तो हम सभी लोग रेडी हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कुंभ। प्रयागराज जा रहे हैं हम लोग कुंभ नहाने के लिए। और ये हमारा सामान वगैरह सब रेडी है और बच्चे, हस्बैंड, सभी लोग ऑलमोस्ट रेडी है। बस ना मेरा भाई जो है वो थोड़ा लेट किया है, वो अभी बाथरूम में है, थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो उसी का वेट हम लोग कर रहे हैं। और वो ज्यों आएगा तो हम लोग सभी लोग निकल जाएंगे। तो वो गया है ब्रश वगैरह करने के लिए। और ये देखिए गाड़ी हमारी आ गई है और अभी भी अंधेरा है, अभी 6 पूरा बजा नहीं था, लेकिन हम लोग निकल गए थे तब तक। और ये गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ और बाकी सब लोग पहले से ही बैठे हुए थे, बस मैं ही सबसे लास्ट में थी। क्योंकि क्या होता है ना कि सभी लोग लेट होते हैं, मैं तैयार होती हूँ, ये हर हाउस वाइफ के साथ होता होगा कि सबको तैयार करके और फिर हम लास्ट में तैयार होते हैं तो लगता है सबको कि बहुत लेट कर रही है। तो क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, थोड़ा ये हटा ले, ये ठीक कर ले, ये सामान रख ले, तो हम इस चक्कर में लेट हो जाते हैं, ना कि हम सच में लेट होते हैं। तो हम सबको पहले जगाएंगे, पहले हम खुद उठ जाएंगे, सारा काम कर लेंगे, फिर हम सबको जगाएंगे। और मतलब जितनी हाउस वाइफ हैं सबकी बात मैं कर रही हूँ। कहीं जाना होता है तो उसके पहले का जो, तो ये ऐसा सबके साथ होता है कि हम लास्ट में तैयार होते हैं क्योंकि हम सबको जगाते हैं, सबको रेडी करते हैं, सबको जिसको जो सामान चाहिए वो देते हैं, फिर हम लास्ट में खुद ही लेट हो जाते हैं। अच्छा, तो हम निकल गए थे यहाँ से और फिर यहाँ पे एक मीठा पानी ऐसे ही कुछ करके रेस्टोरेंट है, हाईवे पे ही पड़ता है, तो यहाँ पे रुके थे। रेस्टोरेंट तो बंद था, इसके बगल में था एक चाय, तो चाय पीने के लिए, क्योंकि सिर में अब दर्द होने लगा था और चाय पीने के लिए हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। तो चाय यहाँ से पीते हैं और उसके बाद फिर से आगे निकल जाते हैं। और ये हम बनारस क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि हम सुबह में निकले थे और बहुत ही एनर्जी था सबके में, और ना रोड भी खाली मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि हम, तो हमको यही लगा कि हम चुटकी बजाते जो है ना प्रयागराज पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम आगे पहुँचते हैं तो आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। और ये देखिए, ये जो बसें लगी हुई हैं ना, ये सब कुछ प्रयागराज से ही आई हैं, जितनी भी बसें हैं। ये टूरिस्ट बसें हैं जो साउथ वगैरह से चली हैं, तो ये बनारस के बाहर लगी हुई हैं क्योंकि वो लोग प्रयागराज से आ गए हैं जितने भी टूरिस्ट हैं। और यहाँ पे बसों को अपने पार्क करके और छोटे से साधन से, कोई भी गाड़ी वाड़ी से वो लोग जाएंगे बनारस। क्योंकि जितने भी लोग टूरिस्ट आ रहे हैं तो सब लोग यही कर रहे हैं कि प्रयागराज, बनारस और फिर राम मंदिर, अयोध्या, ये ज़रूर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली थी, ये देखिए कितना डेंजरस है ये, ऐसे मतलब ये ऐसे बात करने में अभी थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है, लेकिन डेंजरस बहुत था ऐसे सफ़र करना। और ये देखिए इतना अच्छा कोई लग रहा था ना कि हम तो बस अब पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन ये देखिए, ये है कहानी में ट्विस्ट कि ये जो जाम शुरू हुआ, हम लोग सुबह 6 में कुछ कम था मिनट, तो हम निकल गए, समझिए 6 बजे समथिंग हम निकले थे। तो हम निकले थे अपने घर से 6 बजे और 9:30 बजे तक हम प्रयागराज से 50 किलोमीटर पहले थे। तो वो 50 किलोमीटर पहले थे तो हमको लगा कि बहुत आसानी से अब तो हम पहुंच रहे हैं और हम 12 बजे तक नहा वहा के एकदम रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जब हम 50 किलोमीटर पहले पहुंचे तो वहाँ से ये जाम स्टार्ट हो गया, मतलब कि पूरी तरह से ट्रैफिक से भरा हुआ था एकदम, जो कहा जाता है ना कि सुई रखने का जगह ना हो, वैसा था। और फिर हमने मतलब एक शॉर्टकट लिया, लेकिन उसमें भी आगे जाके ट्विस्ट है। और बीच में रास्ते में ना, क्योंकि भूख लग ही रहा था और घर से कुछ खाने को नहीं लेके गए थे, तो ये भी एक गलती हो गया था कि खाना कुछ हम नहीं लेके गए थे बना करके। मैं बोली थी कि मैं ले लूँ खाना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, क्या क्या ज़रूरत है लेने का, वहीं खा लेंगे कहीं हम लोग रास्ते में। तो फिर मैं भी इतना सीरियसली नहीं ली कि खाना कुछ, मतलब हमको टाइम नहीं मिलेगा या फिर हम ऐसे रूट पे नहीं रहेंगे जहाँ पे खाना मिल सकता है। तो फिर हम लोग चल दिए ऐसे ही। और ये फिर रास्ते में मेरा भाई जो है वो समोसा लाया, तो भी हम लोग नहीं ले रहे थे, उसको बोल रहे थे कि मत लाओ, अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, नहा लेंगे उसके बाद कुछ खाएंगे। बोला नहीं नहीं, मुझे भूख लगा है। तो फिर वो ले आया, तो सभी लोग खाए, एक एक दो दो सभी लोग खाए। और ये समोसे ना सच में जान बचा दिया, क्योंकि ये पूरे दिन चला था, 24 घंटे तक यही समोसे पे थे हम लोग। तो ये गाइस, तो मम्मी का फ़ोन हो चुका है हाईजैक और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड हियर इज़ योर व्लॉगर ईटिंग समोसा। और भाई मामा ने क्या टेस्टी अमरूद लिया है यार। थम्स अप टू हिम। एंड वी ऑल आर थोड़ा टायर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड अमरूद टेस्टी है, विच आई विल ईट लेटर। हैप्पी जर्नी भी चल रहा है। हैप्पी जर्नी। अभी पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। कहाँ जा रही है तो बता दो। अरे हाँ, तो ठीक है गाइस, घूम जा रहे हैं हम लोग।
तो थोड़ी देर के लिए बेटी जो है वो ले ली थी मोबाइल, क्योंकि मैं खा रही थी समोसा, तो वो थोड़ा सा अपने से ही कर दी थी आज ब्लॉगिंग। ऐसा कुछ वो इंटरेस्ट तो लेती नहीं है, लेकिन वो आज उसका मन किया तो वो कर दी। तो मैं भी उसको कट नहीं की, मैं डाल दी हूँ वैसे ही। और ये अमरूद और बेर जो है वो भी रास्ते में से भाई लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बागीचा थे। मैं बताई हूँ ना, ये गाँव से होके ये रास्ता जो है गया है। तो इसमें बहुत अच्छे, मतलब बहुत बड़े से एक अमरूद, आम और बेर का बागीचा था। तो वहीं पे साइड में रख के वो लोग बेच भी रहे थे अमरूद और बेर। तो वहीं से भाई जो लिया था, समोसा लिया था वहीं से। और ये देखिए, जब आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी ट्रैफिक, बहुत भयंकर वाला जो ट्रैफिक है ना वो था भाई। कितना ही, मतलब मुझे लगा मैं बहुत व्यू रिकॉर्ड करते हुए जाऊँगी, बहुत बहुत सारे इमेजिन थे मेरे दिमाग में, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं गाड़ियों का व्यू ले पाई हूँ, क्योंकि यही दिख ही रहे। अच्छा, तो हम लोग निकले थे सुबह 6 बजे, और अभी टाइम हो रहा था, मुझे लग रहा है 3:30 या 4 बज रहा था, और तब जाके हम पहुँचे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने घंटे तक जाम में थे। और 9:30 बजे से एकदम कंटिन्यू हम जो है जाम में ही फंसे थे। तो वैसे ही धीरे धीरे करके हम बढ़े हैं और वहाँ तक पहुँचे हैं, प्रयागराज तक। तो ये भी अभी हम गंगा जी से बहुत दूर है। यहाँ पे हम गाइस, तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और पापा काफ़ी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। ऑल द स्ट्रगल मम्मी बताएगी आप लोगों को। और अभी पहुंचते फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटी फिर से ले ली थी फ़ोन मेरा, और क्योंकि मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों, या तो कुछ नहीं खाने से हो रहा था, या जो भी चाय नहीं मिलने से हो रहा था। 1 कप जो चाय मिला था वो भी मैं पूरा नहीं पी पाई थी। तो वो बेटी ले ली थी, और हम लोग चलने लगे थे, तो उसको कुछ बिस्किट वगैरह खाना था तो मैं दे दी थी। और क्योंकि हम चल दिए थे तो चाय दूसरा हम ले नहीं पाए थे, इसलिए। और ये हम गंगा जी आ गए हैं, क्योंकि ऑटो से उतर के थोड़ा सा ही चलना था तो आ गए थे। और तब तक बड़ा ही सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लग रहा था कि अब तो बस भाई पहुंच ही गए, अब क्या। और यहाँ से नहाएंगे, चट से पट से निकलेंगे और चले जाएंगे अपने गाड़ी में। और ये देखिए, ये हम खोज रहे थे, मतलब कि जो नाव कहाँ से हमको मिलेगा जो हमको त्रिवेणी तक लेके जाएगा। तो उसी को देखते हुए हम लोग जा रहे थे। जा क्या रहे थे, सारे लोग जहाँ तक जा रहे थे वहीं हम भी जा रहे थे, क्योंकि यही रास्ता ही था जाने का, जहाँ पे हम उतरे थे ऑटो से वहाँ से। और ये देखिए, ये हम पहुँचते जा रहे हैं, और ये काफ़ी खाली था। जितना हमको ट्रैफिक मिला उस हिसाब से गंगा जी के यहाँ बिल्कुल ही खाली था, जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम खाली था। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको ये हमको जगह जगह पे याद दिलाते रह रहे थे, भाई बनाओ ब्लॉग बनाओ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं इस मामले में बहुत ही सपोर्टिव है कि ब्लॉग बनाओ। और मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, जिसको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा ना वो समझ सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे सिर में दर्द हो रहा था कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं मोबाइल उठाऊँ। मोबाइल क्या, मैं बस ये सोच रही थी कि जल्दी से मैं नहा करके और फिर यहाँ से चलूँ, क्योंकि नहीं मन हो रहा था। होता है ना कुछ कुछ, तबीयत जब कभी ख़राब हो ना तो नहीं मन करता है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये ना ट्रक टाइप का है ना जो, तो ये बाथरूम वगैरह है। तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा था, साफ़ सफाई भी ठीक था। तो और पानी भी साफ़ ही था, जितने करोड़ों लोग नहा चुके उस हिसाब से पानी काफ़ी साफ़ था। तो यहाँ पे देखिए, भीड़ अभी था, मगर इतना नहीं था कि कोई खो जाए या कोई दिखे ना, ऐसा नहीं था। जिस हिसाब से हम ट्रैफिक देखे हैं तो हम बहुत डरे हुए थे कि काफ़ी भीड़ होगा, लेकिन उतना नहीं था। और यहाँ पे हम नाव में बैठ गए हैं, और पर पर्सन नाव में 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक ये वसूल कर रहे हैं। चाहे आप, ये आपके ऊपर है कि आप बार्गेनिंग कितना कर सकते हैं। हमसे भी 1000 रुपया मांगे थे ये, लेकिन फिर ये 500 में गए हैं हमसे, लेकिन ये भी ज़्यादा ही लिए हैं। मगर क्या करेंगे, ये कुंभ चल रहा है तो इसमें तो ये मान भी नहीं रहे थे। और ये लास्ट था, क्योंकि हमको पहुँचते पहुँचते 4, 4:30 हो गया था यहाँ पे। तो अब ये इसके बाद नाव जाता भी नहीं, तो अब हमको मजबूरी था कि हमको लेना ही पड़ा। हम कई नाव वालों से नहीं पूछ पा रहे थे, तो हम यहाँ से 500 दे करके और फिर गए त्रिवेणी पे पहुँच रहे हैं। फिर आपको आगे का मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बैठने के बाद नाव में ना सब भूल जाते हैं कि हम कितना परेशानी से आए हैं। अच्छा, ये भी था कि सब लोग चल के आए हैं, कोई भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से कम नहीं चला है, लेकिन किसी के चेहरे पे ना सिक्र नहीं दिख रहा था। मतलब मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जितने भी लोग थे हमारे ये नाव पे 2-3 लोग का परिवार था, सब लोग बहुत चल के आए हैं। हम लोग तो फिर भी बहुत ही कम चले हैं, तो सब लोग बहुत चल के आए हैं। और ये कुछ हम लोग बात करें, लेकिन बाकी लोगों का इतना आवाज़ था ना कि मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ा। तो चल के बहुत लोग आए हैं, लेकिन ना किसी के चेहरे पे वो थकान या वो सिकर कुछ, या फिर कुछ होता है ना कि एकदम आओ भैया, चलो
ये अब कितना टाइम हो रहा होगा सोना? 5 p.m. तो अभी हम लोग सुबह जो निकले हैं 6 बजे का, हम लोग को 5 बज गया शाम यहाँ पे त्रिवेणी पे आते आते। हाँ तो इतना आइडिया नहीं था। 5 बजे के निकले हैं। हाँ सोने 6 बजे निकले हैं। सुबह 6 बजे। अरे पाप धोने आए हो, करने नहीं। तो ये थोड़ा सा हम भाई बहनों का मजाक मस्ती चल रहा है। मैं बोली कि हम 6 बजे निकले थे, वो बोला नहीं 5 बजे। मैं बोली अरे भाई वही कि पाप धोने के लिए आए हो, करने के लिए नहीं। यहाँ पे तो कम से कम झूठ नहीं बोलो। तो ये ऐसे मजाक चल रहा था। ये सबको पता है कि किसी का पाप नहीं धुलने वाला है। तो ये तो एक बोलने की ही बात हो गई कि भाई गंगा में डुबकी लगाओ और पाप धुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको अपने कर्म का फल यहीं भोगना है, चाहे मैं रहूँ या फिर कोई और, या इतने करोड़ लोग जो नहाए हैं तो क्या करोड़ों लोगों के जितने भी पाप हैं धुल गए? ऐसा नहीं होता है। जितने लोग नहाए हैं, डुबकी लगाए हैं, सबको यहीं पे भोगना है अपने कर्म का फल। और कर्म में मैं पर्सनली बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था, लेकिन जब पता चला, जानकारी होने लगा, तो मैं पर्सनली कर्म में बहुत विश्वास रखती हूँ। तो ये पता है कि कर्म जो किए हैं उसका फल यहीं भोग के जाना है। किसी को भी मतलब किसी को भी, तो सबको यहीं कर्म का फल भोगना है। तो यही स्वर्ग है, यही नर्क है। और ये एक आस्था की डुबकी है, ना कि कर्म अपना धोने का है। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है। तो ये हाँ देखिए, गंगा जी में जब हम लोग घुसे ना, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, बहुत ठंडा पानी था। डुबकी लगाने पे मेरी बेटी देखिए कैसे ये जैसे निकल रही है, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि बहुत ठंडा पानी था। ये डुबकी ही नहीं लगा पा रही थी कि सिर नहीं डुबाऊंगी मैं। वो बोली नहीं भाई, सिर पे से नहाना होता है गंगा जी में। तो हम लोग क्योंकि डुबकी लगा चुके होते थे, तो ये बाद में गई है। और ये फिर हम लोग अब लौट रहे हैं। और मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द था ना, इतना ज़्यादा नहाने के बाद मेरे सिर में दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे पहले ही दवा ले लेना चाहिए था, क्योंकि जो ये माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है ना, तो ये बिना दवा के ठीक होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत अच्छा था। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ये भी थोड़ा बहुत जो है ना वो मेरी बेटी की थी, मैं नहीं की थी रिकॉर्ड। अब ये शाम होने लगा था ना, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगा था, तो लाइटिंग जो है वो सब जगह का जल गया था, लाइट जो था, तो इससे भी बहुत सुंदर लगने लगा था। कैमरे में बहुत खूबसूरत दिख रहा था ये। तो अभी हम लोग जब निकलेंगे यहाँ से, तो ये लाइट जो है काफ़ी जल जाएगा। और ये हम लोग अब रिटर्न जाने लगे थे यहाँ से। और यहाँ पे देखिए, ये अब हम लोग आ रहे हैं वापस नाव पे से। तो यहाँ पे थोड़ा देर नाव ना रोक लेते हैं सब, क्योंकि पहले पैसा दीजिए, वो तब तक पैसा नहीं लेते हैं। जब रिटर्न में आप आने हैं तो नाव नहीं चलाते हैं, पहले पैसा दीजिए तब वो नाव चला के आपको किनारे तक लाते हैं। तो ये उनका कुछ है फंडा अपना। और ये यहाँ पे हम टीका लगवाने लगे थे, तो मेरा भाई लगवाया था, फिर मेरे बच्चे, मैं, सब लोग लगवाए थे हम लोग टीका। और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, जो ये टीका लगाते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए, ताकि मैं रिप्लाई करूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना। तो बहुत मेहनत से जो है ना, कोई भी ब्लॉगर जो है ब्लॉग एक अपलोड करता है आप लोग के लिए। अब मेरे सिर में इतना दर्द था, लेकिन फिर भी मैं कुछ मोमेंट जो है वो रिकॉर्ड करती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे अपलोड करना है, आप लोग को दिखाना भी है। वैसे तो हज़ारों चैनल पे कुंभ का है, लेकिन सबका अपना एक है नज़रिया है कुंभ को दिखाने का। तो ये मेरा अपना नज़रिया था, मैं कैसे गई, मैं कैसे सफ़र की, तो ये मैं अपना जर्नी दिखाई हूँ। सबके लाखों लोग अपलोड किए होंगे कुंभ का जो है यहाँ का मेले का, लेकिन मैं अपना दिखा रही हूँ कि मैं कैसे गई, मेरे परिवार कैसे गए, हम लोग कैसे नहाए वहाँ पे, कैसे डुबकी लगाए। तो ये मेरा नज़रिया था। तो इसलिए ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये सिंदूर यहाँ पे बेच रहे थे, तो यहाँ से मैं सिंदूर भी ली थी थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा लगाई थी, बाकी घर पे ले आई थी सबको देने के लिए। और ये हम लोग रिटर्न चले गए थे, अब मतलब आने लगे थे अपने गाड़ी की तरफ। तो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, और गंगा जल भी हम लेके आए थे। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमें स्टार्ट हुआ था, और बहुत सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरा देखिए कि कितना मैं मतलब एफर्ट डाल रही हूँ इसमें, मैं मेहनत की थी, और फिर भी मैं रिकॉर्डिंग की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। सिर तो इतना देर मतलब तेज दर्द हो रहा था, लग रहा फट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी आप लोगों को दिखाने। अच्छा, ये मेरे ही साथ नहीं हुआ कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मेरी जिठानी अभी कल के डेट पे गई थी, मतलब 13 तारीख को, वो भी आज बता रही थी
कि मतलब उनके भी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। या तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे या तो सफ़र करने से ज़्यादा या तो ट्रैफिक में फंसने से। उन लोग को इतना, जबकि ट्रैफिक नहीं मिला था, उन लोग को इतना चलना भी नहीं पड़ा था। वो लोग कोई और घाट पे गए थे तो उन लोग को काफ़ी रिलीफ था। वो बहुत आसानी से दर्शन करके मतलब नहा धो करके और सब घूम घूम के आ गए थे। लेकिन वो लोग आते समय फिर से वो लोग भी जाम में फंसे थे। और ये देखिए जितने भी अखाड़े थे अब लगभग सुन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जितने लोग थे वो जा रहे हैं। बहुत कम ही अखाड़े जो हैं वो बचे हुए हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो मेरी जेठानी की थी, उनको भी सिर में दर्द हो रहा था, सेम प्रॉब्लम था उनको भी मतलब दवा का ज़रूरत पड़ रहा था। और ये वो बाबा है जो आप लोग बहुत इनका देखे होंगे, वायरल हुआ था वीडियो, जो कांटे पे लेटते हैं। तो उनका वो हम लोग को दिख गए थे, और तो कोई नहीं दिखा जो वायरल हुए थे, ये हमको दिखे तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे। और यही मैं बता रही थी। और हाँ, आज 14 तारीख है तो वैलेंटाइन डे है, तो सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो बस अभी चले जा रहे हैं हम लोग। कितना किलोमीटर हो गया होगा? एटलीस्ट 6 किलोमीटर। 6 मेरा एक कार किलोमीटर। भी सुन हो चुका है। और अभी भी हमारा आया नहीं है जहाँ पे हमको जाना है। गाड़ी जहाँ हम पार्क किए हैं बहुत दूर है। पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं मालूम है मुझे तो, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रही हूँ। गाइस कब तक पहुंचते हैं? हाँ, अगर आवाज़ नहीं आए तो बाद में वॉइस ओवर में करने वाली हूँ, फिर देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा दूँ। अच्छा, मैं बोली थी कि 6 या 7 किलोमीटर चले थे, तो नहीं, बस वहाँ से हम लोग 6-7 किलोमीटर चले थे जब रिटर्निंग में आ रहे थे घाट से अपने गाड़ी तक। हम लोग पूरा टोटल मिला के 10 या 11 किलोमीटर चले थे, क्योंकि हम जहाँ पे अपना गाड़ी पार्क किए थे वहाँ से गए थे कुछ दूर तक, 1 किलोमीटर गए होंगे तो हमको ऑटो मिला था। फिर वो ले जाके हमको गंगा जी के यहाँ, मतलब एकदम घाट पर नहीं छोड़ा था, बहुत पहले छोड़ दिया था। तो वहाँ से भी हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर तक गए थे, 2-3 किलोमीटर, तो टोटल मिला के 10-11 किलोमीटर हो गया था। और ये आते समय फिर से हमको जाम मिल गया था। तो बस यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आगे मैं एक ब्लॉग और बनाने वाली हूँ कि आप लोग कुंभ जा करके क्या क्या आपको नहीं करना है या क्या क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आपको ले जाने के लिए। तो उसका सेपरेट एक ब्लॉग होगा, वो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग से शेयर करूँगी। अब तो बहुत कम ही दिन बचे हैं, लेकिन जो लोग भी अब इसके बाद भी जाएंगे ना, तो उनके लिए हो सके अगर मेरे ब्लॉग से थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये लास्ट में हम लोग दिया जला रहे थे, क्योंकि गंगा जी में मतलब गंगा जी के किनारे दिया जलाया जाता है नहाने के बाद। कोई नहाते समय भी जला देता है। हम लोग नहाने के बाद वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जलाए थे। और हमारे पास इसका रिकॉर्डिंग नहीं था, फ़ोटो था, तो इसलिए मैं डाल दी हूँ। और कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मतलब मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी, तो मैं कर दी हूँ। जितने लोग हम लोग गए थे, फैमिली फ़ोटो ही है। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ है फ़ोटो। तो ये होता है ना, कुछ ये पल होते हैं जो हमेशा यादगार रहेंगे। और आप लोग में से कितने लोग गए हैं कुंभ, और आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था? जो मैं बताई हूँ उससे कोई भी बातें आप लोगों से रिलेट होती हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग।